अगर आप पहले दिन नादरा ऑफिस या किसी भी सरकारी दफ्तर गए और उसी दिन आपका काम हो गया तो भाई आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं और आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। स्टोरी टाइम। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि हम नए 18 साल के हुए थे। हर लड़के की तरह मेरे भी दिल में ख्वाहिश था कि मेरा एक वजूद हो गवर्नमेंट के खाते में, मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकूं या वोट दे सकूं। तो ये सपने लेकर मैं हाज़िर हुआ नादरा के ऑफिस। वहाँ पहुँचा तो एक लंबी लाइन, गर्मी, और मैं भी जाके लाइन में खड़ा हो गया। मैं लाइन में खड़ा हुआ था, 5 मिनट बाद एक लड़का मेरे पास आया, कहा 500 रुपये दे दो तो मैं लाइन पार करा देता। मैंने कहा नहीं भाई। उस टाइम आपका भाई फुल पाकिस्तानी मोड में चल रहा था कि नहीं, रिश्वत नहीं देंगे और रूल नहीं ब्रेक करेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे। खैर हम लाइन में खड़े रहे। उसने कहा खड़ा रहो भाई, मेरा क्या जा रहा है। मैं खड़ा हुआ, 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया। मैं अंदर गया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो मुझे जहाँ तक पता था कि यही मांगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म और अम्मी अबू के एनआईसीज़ मांगते हैं। तो मैं वो चीज़ें अपने साथ लेकर गया था। जो उसने मांगी, इसने मांगी भी यही चीज़ें ही थे। तो यही सब चीज़ें मैंने उसको दे दी। तो उसने डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर मुझे देखा, कहा नहीं बन सकता। मैं हैरान, भाई क्यों नहीं बन सकता। कहा तुम शक्ल से अफ़गानी लगते हो। मैंने कहा भाई प्लास्टिक सर्जरी कराऊँ क्या, अभी क्या करें। खैर मैंने कहा भाई यही मुँह है, अभी आप डॉक्यूमेंट देखें, डॉक्यूमेंट से तो नहीं हो ना मैं अफ़गानी। उसने कहा नहीं भाई, अभी तुम ये करो, अपना दादा का एनआईसी ले आओ। खैर मैं चला गया घर और अगले दिन अपने दादा का डेथ सर्टिफिकेट और लास्ट जो उसका एनआईसी था वो लेकर मैं फिर से गया नादरा ऑफिस। वही लंबी लाइन, वही ख्वारी, और घंटों बाद नंबर आया। मैं गया फिर अंदर, मैंने उसको दादा का एनआईसी दिया। मैंने कहा भाई अभी तो नहीं हूँ ना मैं अफ़गानी। उसने सब डॉक्यूमेंट दादा के देखे, फिर मेरे मिक्स करके देखे। उसने देखे बोला इसमें तो मसला है। मैंने कहा अभी क्या मसला है। कहा इसमें डेट मैच नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मैच नहीं कर रहा। उसने अजीब अजीब लॉजिक दिए, यकीन करो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, यानी कुछ समझ नहीं आया। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने कहा चलो भाई अभी हल क्या है इसका। उसने कहा अभी तुम ये करो कि एक एप्लीकेशन बनाओ, वो भी तुम नहीं बनाओ, जो इसके बेटे हैं यानी तुम्हारे चाचू हैं, और उसको जमा करें, फिर पता नहीं 2 महीने बाद एक रिप्लाई आएगा। एक लंबा प्रोसेस बताया उसने। मैंने कहा चलो सही है। मैं आ गया बाहर। अभी दिल में तो यही था क्या एप्लीकेशन बनाए, एक लंबी ख्वारी हो गई, पता नहीं कब बनेगा ना ऐसी। खैर मैं आके बाहर रोड के पास बैठ गया, मूड ऑफ था। एक तो इन 2-3 दिनों में ऐसी वाट लगी ना मेरी। मैं सुबह जाता था सवेरे और पूरा दिन वहीं होता था, मेरा खाना पीना सब कुछ वहीं पे, और शाम को वापस घर आ जाता था यही मायूस मुँह लेकर। तो यही मूड ऑफ था और मैं बैठा हुआ था। एक बंदा आया मेरे पास, कहा एनआईसी का मसला है। मैंने कहा हाँ। बोला मैं बना देता हूँ। मैं तो भाई ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता आ गया। मैंने कहा बना दो भाई, क्या प्रोसेस होगा। उसने कहा कुछ पैसे ऊपर लूँगा और मैं बना दूँगा। मैंने कहा सही है। यकीन करो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स और पैसे उसको उसी टाइम मैंने दे दिए। मैंने कहा जाओ, ताकि मैं चाहता मैं पैसे रोक सकता था कि तुम डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, पैसे बाद में ले, लेकिन मैंने उसको पैसे और डॉक्यूमेंट सब दे दिए। मैंने कहा यार बना ही दे। वो बंदा गया अंदर, 1 घंटे बाद मुझे बुलाया, कहा आ जाओ तुम साथ चलो। बगैर किसी लाइन, बगैर किसी ख्वारी, डायरेक्ट मुझे ले गया ऑफिस के अंदर और वहाँ बिठा दिया कुर्सी पे। कहा साहब अपना बंदा है। खैर मैं गया अंदर, कुर्सी पे बैठा खामोशी से। जो बंदा अंदर बैठा हो तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और मुझसे एक लफ्ज़ नहीं पूछा। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हो तो उसने वो कंप्यूटर में डायल किए। मुझे कहा कैमरे में देखो। मेरा ऐसा फीका मुंह, इतना ख्वार हुआ था। इतने ख्वारियों के बाद मैं ऐसा पता नहीं अजीब मुंह बना के कैमरे के सामने बैठ गया। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊँगा। मैं बैठ गया, तस्वीर लिया। खैर मुझे टोकन दिया, बोला 1 महीने बाद आके तुम ले जाओ। 1 महीने तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा कहीं फंस जाएगा, कोई मसला होगा, ये वो। वाकई में जब गया तो 1 महीने बाद मेरा कार्ड मुझे मिल गया। एक तरफ कार्ड मिलने का खुशी भी था कि वाकई यार शुक्र है बन गया कार्ड, और एक तरफ दिल में कहीं दुख भी था कि ये जो अंदर बंदा बैठ के मुझे उल्टे मुंह बात कर रहा था, इसकी सैलरी हमारे ही टैक्स के पैसों से जाती है और गवर्नमेंट ने इसको बिठाया ही इसीलिए कि तुम आवाम की मदद करो। अगर मेरे और आपके जैसे हर बंदे की एनआईसी अगर ऐसे आराम से बन जाए तो इनकी दिहाड़ी कहाँ से लगेगी। खैर अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मसला नहीं था, मैंने बाहर बहुत लोगों को दिखाया, खैर मान लेते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मसला था। अगर कोई मसला था भी तो उस बंदे से कैसे बन गया। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे और वी स्टिल होप कि तब्दीली आ जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये थी भाई मेरे एनआईसी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो प्लीज़ मुझे भी बता दें। अगर नहीं हुआ, आपका एनआईसी डायरेक्ट आप गए और बन गया, या कोई भी सरकारी दफ्तर में आप गए और आपका काम हो गया, तो प्लीज़ अपने दर्शन मुझे करा दें। खैर मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।